पंजाब के तीनों दरियाओं रावी, चनाब और सतलुज में तुग़यानी बरकरार है। दरिया चनाब, रावी और सतलुज में कई मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तफसीलात जानेंगे, वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताएगा, मुल्तान में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और बंद भी टूट चुका है, मजीद क्या डिटेल्स हैं? बात करते चलें तो इस वक्त शहर मुल्तान को जो तीन दरियाओं ने घेरा हुआ है, वहीं पर हम देखते चले तो सैलाबी पानी के अंदर जो है वो मज़ीद तेज़ी जो है वो पैदा होना शुरू हो गई है। और इस वक्त मैं बस्ती घाघरा में जो है वो मौजूद हूँ, जहाँ की आबादी जो है वो तकरीबन कुछ 10,000 के करीब है। दोनों बस्तियों की आबादी करते चलें तो और तकरीबन मकानात जो हैं वो यहाँ पर 1,000 के करीब है। मेरा कैमरामैन अगर नईम कुरैशी आपको दिखा सके तो ये पूरी बस्ती जो है वो इस वक्त पानी के अंदर जो है वो डूबी हुई है। और इस हवाले से तमाम सूरत हाल की बात करते चलें तो लोग अपने मकानों की छतों के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं और मकानों की छतों के ऊपर जो है लोग मौजूद हैं। और रेस्क्यू का जो अमल है वो इन इलाकों तक अभी तक नहीं पहुंचा। जो लोग हैं यहाँ पर वो परेशानी का शिकार हैं, दीवारें जो हैं वो गिर चुकी हैं और इसके साथ साथ जो मकानात हैं लोगों के वो भी शदीद पानी के अंदर जो है वो डूबे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये एक आबादी का इलाका है जिसके अंदर ये रुझान इसलिए पैदा हुआ कि फ्लड बंद जो है वो टूट गया। इसी तनाजुर से अगर बात करते चले तो बाकी तमाम तर सूरत हाल की अगर हम दिखाते हैं तो वो भी जो है वो मुश्किलात का सामना शहरियों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। और इनका ये कहना है कि फ्लड बंद टूटने की वजह से ये इलाका मुकम्मल तौर पर जो है वो इस वक्त पानी की जो है वो जद में है। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो खासा मुश्किलात का सामना जो है वो कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि कुछ लोग जो है वो पीछे अपने मकानों के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं, जो घरों पे जो है वो मौजूद हैं। जो रेस्क्यू की जो टीमें हैं उनका वेट कर रहे हैं, इमदादी सामान का वेट कर रहे हैं और यहाँ पर इंतज़ामिया का वेट कर रहे हैं। इस इलाके में अभी तक इंतज़ामिया नहीं पहुँची, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं और अपने घरों के अंदर जो है वो इंतज़ामिया के मुंतज़िर हैं कि कब यहाँ पर इंतज़ामिया आए और इन लोगों को जो है वो यहाँ से निकाल सके। पूरा इलाका चारों तरफ से जो है ये आबादी का इलाका है बस्ती घाघरा का, जिसको मुकम्मल तौर पर जो है फ्लड बंद टूटने की वजह से शेरशाह रोड से लेकर बस्ती घाघरा तक तमाम इलाका जो है वो पानी की। अच्छा वसीम, ये बताएगा, पिछले कुछ दिनों से मुल्क भर में ये जो सैलाबी सिचुएशन है ये जारी है और पहले से फ्लड जो अलर्ट है वो भी जारी कर दिए गए हैं, तो फिर इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई इंतजाम क्यों नहीं किए जा सके? इंतज़ामिया ने उन इलाकों पर तो इंतजाम किए जो कि इंतज़ामी शेड्यूल के मुताबिक थे। मिसाल के तौर पर अगर मैं बस्ती खिजापुर की बात करूं, सियाला वाला की बात करूं या बस्ती मोहम्मदपुर घोटा की बात करूं जो हेड मोहम्मद वाला के करीब लगते हैं, उधर इंतजाम किए गए थे। लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो शायद इंतज़ामिया को नहीं थी, क्योंकि फ्लड बंद टूटने की वजह से यहाँ पर पानी जो है वो आया, इस इलाके को ख़तरा लाहक नहीं था। लेकिन अब फ्लड बंद टूटने की वजह से ये बस्ती घाघरा जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी के अंदर डूब गई है। ये एक शहरी इलाके के तौर पर जो है वो शुमार हो रहा है, क्योंकि आबादी का घर है। पीछे मेरे सामने आपको मकानात यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। 10,000 के करीब जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन 1,000 प्लस जो है वो यहाँ पर घर मौजूद है जिनको मुश्किलात का सामना, जो वेट कर रहे हैं इंतजामिया का कि कब इंतजामिया यहाँ पर आएगी और इनको यहाँ से निकालेगी। अच्छा वसीम, ये बताएगा, सैलाबी रेला जो है वो भी कहाँ तक पहुँचा, किन किन एरियाज को हिट कर सकता है? बिल्कुल, अगर हम सैलाबी रेले की बात करते चलें तो हेड तरीमों से लेकर हेड सिदनाई तक और इसके साथ साथ यहाँ पर हेड मोहम्मद वाला की अगर हम बात करते चलें तो ये तमाम रेला जो है वो दरियाए चनाब से जो है वो उसमें पानी का बहाव को तेज़ करता हुआ यहाँ से गुजर रहा है। इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर आपको जूम करके यहाँ के मनाजिर जो है वो दिखा सके तो इस वक्त मैं अगर पानी की स्पीड की बात करता चलूँ तो मेरा कैमरामैन नईम कुरैशी आपको दिखा सके कि पानी की जो स्पीड है यहाँ पर गुजरने की वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। और ऐसी सूरत हाल की अगर हम बात करते चलें तो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। मैं चाहूँगा कि जूम करके वो मनाजिर जो हैं वो हमारे नाजरीन को दिखाए जा सके कि किस तरीके से पानी स्पीड के साथ जो है वो आबादियों की जानिब जो है वो गामजन होना शुरू हो चुका है। और ये इलाका जो है वो कोई बस्ती नहीं है, ये एक थोड़ा सा शहरी इलाके के तौर पर जो है वो इसका शुमार होता है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना, लोग अपनी मदद के तहत अपने मकानों के गिर्द बंद तो बांध रहे हैं लेकिन इतने सारे पानी के सामने ये तमाम चीज़ें बेजा हैं। इंतज़ामिया का सिर्फ वेट जो है वो यहाँ पर लोग कर रहे हैं कि इंतज़ामिया यहाँ पर पहुँचेगी तो इन इलाकों को रेस्क्यू किया जाएगा, ये यहाँ इन लोगों की कोई मदद जो है वो की जा सकेगी। जी अच्छा, ये भी बताएगा कि वहाँ पर कितनी आबादी मौजूद है और रेस्क्यू के लिए लोग किस तरह से नकल मकानी कर रहे हैं खुद से?
ओवरऑल सिचुएशन की बात करते चलें तो लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर बंद जो है वो बना रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको यहाँ के अगर मनाजिर जो है वो दिखा सके, ये मेरे आंखों के अंदर ये दीवारें जो हैं वो आपको टूटी हुई दिखाई दे रही होंगी और लोग जो है वो अपने घरों के अंदर बाहर जो है वो यारों मददगार बैठे हुए भी आपको जो है वो दिखाई दे रहे होंगे कि लोग जो है वो किनारों के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते चले, ये लोग इंतज़ार में हैं कश्तियों के, बोटिंग के, कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर मुश्किलात का सामना जो है वो इनको करना पड़ रहा है। अपने घरों के अंदर बाहर दहलीज के ऊपर जो है ये लोग बैठे हुए हैं। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ के मनाजिर दिखा सकें तो लोग जो है वो शदीद परेशानी का सामना सिर्फ एक जगह पर नहीं कर रहे, बल्कि हमें लोग यहाँ पर भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि वो लोग जो है वो हाथ हिलाकर जो है वो बता रहे हैं कितनी परेशानी का सामना जो है वो उनको करना पड़ रहा है, कि ये लोग यहाँ से इस एरिया तक भी नहीं आ सकते क्योंकि पानी का बहाव जो है वो बहुत तेज़ है और इंतज़ामिया का सिर्फ इंतज़ार है कि रेस्क्यू का जो अमल है वो यहाँ पर तेज़ किया जाए और इसके बाद जो है वो इन लोगों को महफूज मकामात की ठीक तरफ है, जो है वो शुक्रिया मुंतकिल वसीम तफसीलन अपडेट करने के लिए।